हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के इस वीडियो में लेकर आ गया हूं आपके लिए एक और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसका इंतजार हर किसी को रहता है। सारे लोग इसे लेकर बड़ा ही टेंशन में रहते हैं और बहुत सारे सवाल आपके जहन में चलता रहता है, खास करके इसको कि व्हाट इज द रियलिटी वर्सेस एक्सपेक्टेशन अबाउट एनिमेशन एंड वीएफएक्स आर्टिस्ट सैलरी। यानी कि क्या रियलिटी है और क्या एक्सपेक्टेशन है, आज के इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल में समझने को मिलेगा। तो अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया तो सिर्फ 5 मिनट आप इस वीडियो को दे देना, हमें दे देना। मैं आज आपके सारे सवाल का जवाब दे दूंगा और आपके सारे सवाल दूंगा। देखो, सबसे पहले तो एक बात समझो कि आज के टाइम में एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट्स की इंडस्ट्री है क्या है। तो अगर आप एज पर गूगल देखो या फिर एज पर न्यूज रिपोर्ट देखो, एनिमेशन एंड वीएफएक्स की जो इंडस्ट्री है वो बहुत बूम कर रही है, बहुत तेजी से बढ़े जा रही है। लाइक बिलियन ट्रिलियंस के हिसाब से वो ग्रोथ कर रही है। तो अगर वो ग्रोथ कर रही है तो क्या वो सैलरी एक्सपेक्टेशन जो एक स्टूडेंट जिस चीज को लेकर इस फील्ड में आता है, क्या उसे वो मिल पाता है या नहीं मिल पाता है? इसके पीछे रीजन क्या है? जब कभी भी आप इस फील्ड में आते हो तो आपकी एक एक्सपेक्टेशन होता है, और बहुत सारे बच्चे तो उसको सीधा इंजीनियरिंग से कंपेयर कर देते हैं कि भाई ये चीज कर लेते हैं। अब इंजीनियरिंग में जैसे हम अगर 4 लाख रुपए लगा दिए, 4 लाख रुपए लगाने के बाद हमें 25-30 हजार, 40 हजार, 45 हजार का जॉब मिल जाएगा। कभी कभी जो बच्चे ब्रिलियंट होते हैं उनको 70-80 हजार, 90 हजार का भी पैकेज मिल जाता है। तो क्या एनिमेशन इंडस्ट्री या वीएफएक्स इंडस्ट्री में ये पॉसिबल है या नहीं है? बात ऐसी है कि एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट्स की इंडस्ट्री जो है, अगर आप इसको कंपेयर करोगे अदर आईटी इंडस्ट्री से, जहां पे आपको ये लगता है कि आप इंस्टीट्यूट से निकले और निकलते ही आपको 40-50 हजार की जॉब मिल जाएगी, तो भाई ये आपका वहम है। एनिमेशन वीएफएक्स इंडस्ट्री में ये नहीं पॉसिबल है, कभी पॉसिबल नहीं है कि आपको डायरेक्ट इंस्टीट्यूट से पढ़ के आप निकले और आपको 50-60 हजार की जॉब मिल जाए। हमारे कई स्टूडेंट्स के लगे भी हैं, तो वो एक्सेप्शनल है, उनका अलग केस है, वो एक्सेप्शनल केस है। उन्होंने उस तरीके से प्रिपरेशन करा, उस तरीके से अपने आप के ऊपर टाइम दिया, उन्होंने उस तरीके से उस चीज को निचोड़ा है कि उसको वो मिल सकता है। एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, ये बड़ा ही एक मतलब अजीब सा लाइन होता है, जिसको अगर आप नहीं समझते हो तो हमें क्या होता है, लास्ट में हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। हम ये उम्मीद लेकर आते हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे, वो तमाम बच्चे जो ये उम्मीद लेकर आते हैं कि हम एनिमेशन वीएफएक्स की कोर्स कर ले या फिर 3 साल की डिग्री प्रोग्राम कर ले और भाई 3 साल के बाद हमें एक अच्छा खासा जॉब मिले। तो आपको जॉब नहीं मिलने वाला है उस लेवल का, जो लेवल का आप सोच रहे हो। क्योंकि आपको एनिमेशन वीएफएक्स में भी अगर आप डिग्री करने जाते हो तो 4 से 5 लाख रुपए आजकल खर्च होता है। लेकिन आप सोचोगे कि बस निकलते ही आपको सीधा एकदम 70-80 हजार का जॉब मिल जाए, आपको नहीं मिलेगा। ये एकदम लोगों का एक्सपेक्टेशन होता है, लेकिन रियलिटी ये है कि आपको ये पॉसिबल नहीं है। किसी भी हालत में ये पॉसिबल नहीं है कि एनिमेशन वीएफएक्स का बच्चा बाहर निकला और डायरेक्ट उसको 70-80 हजार का जॉब मिल जाए। नहीं पॉसिबल है, कंप्लीटली इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखना। अगर आप ऐसा सोच के आ रहे हो तो आप पहले से संभल जाओ, क्योंकि इधर आओगे तो इधर फिर आपको तकलीफ होगी। तो भाई अब बात करते हैं कि अगर सैलरी स्टार्ट कितने पे होती है। तो देखो, स्टार्टिंग सैलरी जो रेंज है एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स के इंडस्ट्री में, वो पकड़ के चलो, इट्स टोटली डिपेंड्स, और ये वैरी करता है। दिस इज नॉट अ फिक्स अमाउंट जो मैं आपको बोल रहा हूं, बट आप मान के चलो कि आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी दैट विल बी स्टार्ट फ्रॉम 17 to 22K, यानी कि 17,000 से 22,000 के बीच में आपकी सैलरी स्टार्ट होगी। अब कभी कभी ये 15,000 से भी स्टार्ट हो सकता है। मैंने कहा कि इट्स टोटली अप टू यू कि आपने अपने आप को कितना प्रिपेयर किया है, किस तरीके से आपने तैयार किया अपने आप को, कैसा आपने काम किया हुआ है, कितना टेक्निकल नॉलेज है, इन सारी चीजों पे वो चीज डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब होगा क्या कि अब आप यहाँ पे आप बोलोगे कि सर तो 5 लाख रुपए खर्च करके मैं 15,000 का जॉब करूं, करना पड़ेगा। कारण क्या है? क्योंकि अब आते हैं हम यहाँ पे आईटी और एनिमेशन के फील्ड को थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। अगर आप आईटी फील्ड में जाते हो तो आप अगर सपोज 30,000 पे ज्वाइन किए हो तो आपको 5%, 10% करके आपकी ग्रोथ होगी एक टाइम तक। एक टाइम तक आपको 4 साल में अगर आप 30,000 की सैलरी पे आपने ज्वाइन किया, और अगर 4 साल में अगर आप 60,000 पे पहुंचे हो
तो यहाँ पे आपकी जो ग्रोथ है ना आईटी इंडस्ट्री से डबल ट्रिपल और 4 टाइम्स भी हो सकता है। क्यों? सपोज मान लो कि आपने स्टूडियो में ज्वाइन किया, 15,000 रुपए पे काम करता, लेकिन आपने दिल लगा के 1 साल स्टूडियो में काम किया था, मन लगाकर पूरा एकदम एक एक चीज आपने निचोड़ के एकदम घोल के पी गए हो। अगर 1 साल के बाद आपने कंपनी चेंज कर दी तो आपको 15,000 वाला सीधा 35,000 आपको मिलने वाला है, सीधा 35,000 मिलने वाला है। पहला चीज हो जाती है यहाँ पे। दूसरी चीज ये होती है कि अगर आपने 2-3 साल का एक्सपीरियंस ले लिया और अगर आप कंपनी स्विच करते हो तो भी आपको अच्छा खासा अमाउंट मिल जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज कि साइड बाय साइड आप बहुत सारा काम कर सकते हो, फ्रीलांस हो गया, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप अपने जॉब के साथ साथ भी कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो अगर कुल मिला के देखा जाए तो अगर आपने इंडस्ट्री को भले ही 15,000 पे ज्वाइन किया, 20,000 पे ज्वाइन किया, अगर आपने इंडस्ट्री को ज्वाइन किया और 3-4 साल दे दिया तो आप समझ के रखो कि आपको अच्छा खासा अमाउंट मिलना शुरू हो जाएगा। मेरे खुद के एक स्टूडेंट का मैं बता रहा हूँ, एक नहीं बल्कि 3-4 लोग थे जिन्होंने 15,000 पे ज्वाइन किया था एंड विद इन 4 साल उनकी सैलरी 70, 80, 90,000 तक पहुंच चुकी है, सिर्फ 4 साल में। तो क्योंकि उन्होंने अपने आप को उस लेवल पे तरासा है, अपने आप को उस लेवल पे बनाया है, उतनी उन्होंने मेहनत करी है, उन्होंने वो सॉफ्टवेयर भी सीखा जो सॉफ्टवेयर उन्होंने कभी सीखा नहीं था, स्टिल दे आर वर्किंग ऑन दैट सॉफ्टवेयर। सो इसमें क्या होता है, इसमें होता है ये है कि आप कितना लगन से उस चीज को सीख रहे हो, आप कितना अच्छे से उस पाइपलाइन को समझ रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अर्न मोर एंड मोर। बट अगर हम इसको 9 to 5 का जॉब समझ के हम ज्वाइन कर लिए तो 2-4 साल भी आप कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप वहीं के वहीं रह जाओगे। लेकिन जो बच्चे इसको एज अ लर्निंग पीरियड समझ के जॉब को लेते हैं, भले ही 15,000 मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं ना कि जो 15,000 पे ज्वाइन ही नहीं करते ना, 15,000 पे थोड़ी करेंगे, मत करो। तो आप जितना डिले करोगे उतना आप पीछे जा रहे हो। सपोज 2 स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट ने 15,000 को देखकर ठुकरा दिया, एक ने ज्वाइन कर लिया, 3 साल ये वेट किया कि भाई 15,000 से मेरे को ज्यादा सैलरी, इसको 20,000 का एक ऑफर आया 3 साल के बाद या 30,000 का ऑफर आया, तब तक ये 15,000 वाला बंदा 3 साल में 60-70,000 पे पहुंच जाएगा। सो दिस आर द रियलिटी, एक्चुअली दिस इज द रियलिटी, जो कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि एक्सपेक्टेशन जो होता है वो जरूरी नहीं है कि उसमें आपको खरा आप उतर पाओगे, लेकिन रियलिटी ये है जो मैं आपको बता रहा हूं। सो एनिमेशन वीएफएक्स इंडस्ट्री में सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी। क्यों? क्योंकि आपको अगर टेक्निकल आप अच्छे से साउंड नहीं हो, टेक्निकल आपको अच्छा नॉलेज नहीं है, तो 110% आपका सर्वाइवल थोड़ा मुश्किल हो जाएगा भाई। सैलरी बढ़ने की तो अलग बात है, अगर आपने उस टाइम पे अपने आप को संभाल लिया, थोड़ा सा सीख लिया, अपने आप को अपग्रेड किया, तो 110% फिर आपको कोई नहीं रोके। ठीक है गाइस, सो उम्मीद है कि आपको एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी समझ में आया होगा सैलरीज को लेकर एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट्स की इंडस्ट्री में। अगर आप यहाँ तक आ चुके हो तो भाई वीडियो को लाइक करके ही जाना और अपना एक प्यारा सा कमेंट फीडबैक के तौर पे कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।